अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने एंथोसरस की वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम एंथोसरस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसीरोस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ एंथोसीरोस दीज आर होमोथैलिक, मीन्स कि इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है ये सेम थैलस में जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, पाई जाती हैं, और थैलस के अंदर जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, थैलस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंड थैलाई आर प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस मीन्स कि एंथ्रीडिया जो है वो पहले डेवलप होते हैं और आर्चिगोनिया जो है वो बाद में डेवलप होती हैं। तो अभी जो है वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडिया जो है ये थैलस में कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो कैविटी जो है दीज आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स विच आर नोन एज द रूफ्स ऑफ द सेल्स। मीन के रूफ कैविटीज़ के अंदर जो है वो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होते हैं और ये रूफ कैविटीज़ जो है इनको एंथ्रीडियल चैम्बर्स कहा जाता है, जो थैलस के डॉर्सल सरफेस यानी कि अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ऑलमोस्ट 1 to 25 antheridia may be developed. And each mature antheridium, it consists of an ovoid body on its upper side and at basal part, at the base of this stalk is present, and this ovoid body, it contains a mass of spermatogenous cells which are surrounded by a layer of cells, sterile cells, which is known as the jacket of the antheridium. Look at this diagram here. This shows the diagram of antheridial chamber. Roofed cavity है जो roof से जो है वो covered है, and inside this antheridial chamber antheridia are present. यहाँ पर दो mature antheridia जो है वो दिखाए गए हैं और ईच एंथ्रीडियम जो है उसका अपर पार्ट जो है ओवल बॉडी पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर जो है वो एंथीरोजॉइड मदर सेल जो है प्रेजेंट है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल लेयर ऑफ स्टीराइल सेल की लेयर जो है प्रेजेंट है, जिसको जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम कहते हैं, और इसकी बेस पर जो है वो स्टॉक प्रेजेंट है। अब हम इसकी जो है वो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हाउ एंथ्रीडिया आर डेवलप्ड। सरफेस सेल्स पर यानी कि थैलस जो है उसकी सरफेस पर जो है वो सुपरफिशियल डॉर्सल सेल जो प्रेजेंट होता है, इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, और ये जो है वो एक इनर साइड पर सेल प्रोड्यूस करता है और एक जो है वो आउटर साइड पर। इनर सेल जो है दिस इज नोन एज द एंथ्रीडियल इनिशियल और आउटर सेल जो है वो रूफ इनिशियल कहलाता है। फिर बाद में रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल जो इनिशियल सेल्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इनके दरमियान में जो है वो एक स्पेस डेवलप हो जाती है जो बाद में एनलार्ज होकर एंथ्रीडियल चैम्बर बना देती है। रूफ इनिशियल जो है वो फिर एंटीक्लाइनल, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, दो सेल प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद एंटीक्लाइनल डिवीजन होती हैं और टू लेयर जो है वो रूफ ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर जो है वो बन जाती है। फिर इसके बाद जो है इसमें एंथ्रीडियल इनिशियल जो सेल है जो लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है ये डिवाइड होता है और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनाता है और प्राइमरी स्टॉक सेल बनाता है, और स्टॉक सेल जो है वो डिवाइड होकर फर्दर एंथ्रीडियम का जो है वो स्टॉक प्रोड्यूस करता है। जबकि प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है ये वर्टिकल जो है वो दो डिवीजन जिसके होती इसके अंदर होती हैं, एंड दीज डिवीजन जो है दीज अकर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, और इस तरह से जो है वो 4 सेल्स डेवलप होते हैं। फिर ये 4 सेल जो है उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और जो है इसमें 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड के ऑक्टेंट जो है वो बन जाता है, यानी कि 8 सेल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इन 8 सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है और ये पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद जो है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। 8 जो है वो इनर
प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की लेयर कहलाती है, और आउटर साइड की जो है वो 8 वो सेल जो है वो लेयर जो है वो प्राइमरी जैकेट सेल्स कहलाते हैं। और ये जो है फिर एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर सिंगल लेयर्ड जैकेट ऑफ द एंथ्रीडियम फॉर्म करते हैं। जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है इसमें फिर रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं, और इसके बाद जो है वो इन रिपीटेड डिवीजन्स के बाद ये सेल जो हैं वो एंड्रोसाइट्स बनाते हैं। जो सेल बनते हैं एंड्रोसाइट्स कहलाते हैं, और फिर ईच एंड्रोसाइट जो है वो डिवाइड होता है डायगोनली, मीन के तिरछी इसमें जो है वो डिवीजन होती है, और 2 सेल बनते हैं, और ईच सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फोस होकर जो है वो बायफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड और मेल स्पर्म जो है वो बना देता है। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर डेवलपमेंट की जो है वो डायग्राम देखते हैं। दिस इज़ द डॉर्सल सेल ऑफ द थैलस, सुपरफिशियल सेल विच इज़ फर्टाइल, मीन के से एंथ्रीडियम प्रोड्यूस होगा। ये ट्रांसफर्स डिवीजन होती है। अपर इज़ द रूफ सेल एंड लोअर वन इज़ द एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। फिर रूफ सेल जो है वो दोबारा से ट्रांसफर्सली डिवाइड होता है, 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं, और फिर इसके बाद ये रूफ सेल जो है वो नीचे वाला जो एंथ्रीडियल इनिशियल है उससे सेपरेट हो जाते हैं, और सेंटर में जो है वो स्पेस डेवलप हो जाती है, और ये स्पेस जो है वो एनलार्ज होकर मिसलेज कैविटी जो है बना देती है, और एंथ्रीडियल चैम्बर इससे जो है वो बन जाता है। और एंथ्रीडियल रूफ इनिशियल जो है रूफ ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर जो है ये फिर ये सेल जो 2 प्रोड्यूस हुए थे इनमें रेस्ट ऑफ द डिवीजन जो है वो एंटीक्लाइनल होती हैं, और उसके बाद जो है वो इसका 2 लेयर्ड वॉल जो है वो रूफ एंथ्रीडियल चैम्बर का बनाती है। नाउ एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है वर्टिकली डिवाइड करता है यहाँ पर, और 2 सेल बनते हैं, और 2 एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बनते हैं, मीन के यहाँ पर 2 एंथ्रीडिया जो है वो इससे प्रोड्यूस होंगे। देन इन ईच एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है वो इसमें जो है वो 2 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी, एक ये सामने और एक जो है वो दूसरे एंगल पर प्रेजेंट होगी, इसकी ऑपोजिट होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो है वो 4 सेल आर प्रोड्यूस्ड। और फिर इसके बाद जो है इसमें एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है इसमें फिर वर्टिकल डिवीजन होगी, और फिर वर्टिकल डिवीजन के बाद जो है इसमें नीचे वाले जो सेल ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्स डिवीजन 2 सेल जो प्रोड्यूस होंगे, 4 सेल नीचे और 4 ऊपर। नीचे वाले सेल जो है वो स्टॉक सेल बनाएंगे, प्राइमरी स्टॉक सेल्स कहलाएंगे, और ऊपर वाले जो है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहलाएंगे। अब ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स हैं इसमें जो है वो 4 सेल जो प्रोड्यूस हुए थे, तो इसमें फिर एक और जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्स डिवीजन 4 टायर्स ऊपर वाले सेल में 4 सेल जो है ऊपर वाले टायर में प्रेजेंट होंगे, और 4 जो है वो नीचे वाली टायर में सेल में प्रेजेंट होंगे। तो ये इस तरह से टोटल 8 जो है वो सेल प्रेजेंट होंगे, और इसको ऑक्टेंट स्टेज भी जो है वो हम कहते हैं। और इस तरह दूसरा एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो भी डेवलपमेंटल जो है वो प्रोसेस में है। अब इसके बाद जो है ये जो ऑक्टेंट स्टेज सेल है यानी कि 8 सेल जो है इनमें नेक्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पेरिक्लाइनल डिवीजन 2 लेयर्स ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगी। आउटर लेयर में जो है वो 8 सेल्स होंगे, और इनर लेयर जो है उसमें 8 सेल होंगे। आउटर जो लेयर में 8 सेल प्रेजेंट हैं, दी सेल आर द प्राइमरी जैकेट इनिशियल सेल्स, एंड द इनर 8 सेल जो है दीज आर नोन एज द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। अब इसमें ये जो प्राइमरी जैकेट इनिशियल सेल्स हैं, दी सेल्स डिवाइड एंटीक्लाइनली एंड दे प्रोड्यूस द सिंगल लेयर्ड वॉल ऑफ द एंथ्रीडियम, जिसको जैकेट लेयर भी जो है हम कहते हैं। इसमें सिंगल लेयर्ड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है इसके इर्द गिर्द जो सराउंड करती है, और उसके इनर साइड पर जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं दे डिवाइड बाय रिपीटेड डिवीजन्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिपीटेड डिवीजन जो है वो एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और ईच एंड्रोसाइट मदर सेल जो है ये फिर जो है इसमें डायगोनल डिवीजन होती है ईच सेल में, और 2 से सेल जो प्रोड्यूस होंगे उनमें से ईच सेल जो है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड और मेटामॉर्फोस्ड और चेंज्ड इनटू अ सिंगल एंथीरोजॉइड और द मेल स्पर्म सेल्स। तो इस तरह से मेच्योर एंथ्रीडियम जो है इसमें जो है वो इसकी बॉडी जो है ओवल बॉडी, जिसके
ऊपर जो है वो सिंगल लेयर जैकेट प्रेजेंट है, इनर साइड पे एंड्रोसाइट मदर सेल प्रेजेंट है और नीचे इसके जो है वो स्टॉक प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो है एक एंथ्रीडियल जो चैम्बर है इसमें अभी हमने पढ़ा कि 1 to 25 एंथ्रीडिया जो है दीज मे बी प्रोड्यूस, दीज मे बी डेवलप्ड। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसमें जो है वो आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं क्या होता है। आर्चिगोनियम जो है ये थैलस में एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मीन कि थैलस के अंदर जो है प्रेजेंट होती है और ये जो है वेजिटेटिव सेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है बिकॉज नो जैकेट लेयर इज सीन अराउंड द आर्चिगोनियम इन द मेच्योर आर्चिगोनियम। सिर्फ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर कवर सेल प्रेजेंट होते हैं और नीचे जो है इसकी बेस पर जो है वो स्वॉलन पोर्शन में प्रेजेंट होता है वेंटर और उसके अंदर वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल प्रेजेंट होता है। और आर्चिगोनियम का जो नेक रीजन है, इलोंगेटेड नेक रीजन, इसके अंदर जो है वो 4 to 6 नेक कैनाल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंथोसिरोस की जो आर्चिगोनियम है इट रिजेंबल्स विद द आर्चिगोनियम ऑफ द ट्रीडोफाइट्स। तो यहाँ पर जो है वो हम मेच्योर आर्चिगोनियम का जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें ये देखें कि इसमें अपर साइड पर जो है ये कवर सेल प्रेजेंट है और नीचे जो है वो 4 to 6 जो है वो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है और उसके नीचे ये जो वेंटर रीजन है, इस वेंटर रीजन में जो है वो 2 सेल प्रेजेंट हैं। ऊपर जो है ये वेंट्रल कैनाल सेल है एंड ऑन द लोअर साइड एग सेल इज़ प्रेजेंट और इसके इर्द गिर्द कोई जैकेट सेल जो है प्रेजेंट नहीं है, जैकेट लेयर प्रेजेंट नहीं है। ये जो है वो अदर वेजिटेटिव सेल्स हैं जो इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट है। अब हम इसकी जो है वो डेवलपमेंट देखते हैं, हाउ इट इज़ डेवलप्ड। थैलस का जो सरफेस सेल है इट एक्ट्स एज द आर्चिगोनियल सेल डायरेक्टली। इस पे जो है वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग जो है वो वर्टिकल डिविजन्स होती हैं 3 के। इसके सेंटर में जो है वो एक सेल प्रेजेंट होता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो 3 सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। द सेंट्रल सेल इज़ नोन एज द एक्सियल सेल और आउटर साइड के जो सेल्स हैं उनको पेरिफेरल जैकेट इनिशियल्स कहा जाता है। एक्सियल सेल जो है ये इसमें ट्रांसफर्स डिवीजन होती है और ट्रांसफर्स डिवीजन के बाद ये 2 सेल प्रोड्यूस करता है, एक कवर इनिशियल सेल और दूसरा जो है वो सेंट्रल सेल। कवर इनिशियल सेल डिवाइड्स वर्टिकली टू प्रोड्यूस द 4 cover cells at the upper side, while central cell it divides transversely to form the 2 cells. One upper one is the primary canal cell and the lower is the primary ventral cell. जो प्राइमरी कैनाल सेल है इट गिव्स राइज टू आफ्टर ट्रांसवर्स डिवीजन टू अ रो ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स, जबकि प्राइमरी वेंट्रल सेल जो है इसमें एक ही ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं। अपर साइड वाला जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल कहलाता है और लोअर वाला जो है वो एग सेल कहलाता है। और मेच्योर आर्चिगोनियम जो है इसमें जैकेट लेयर की डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखी गई है। Here we can see the diagrams of development of the archegonium. This is archegonial initial cell. इसमें इंटरसेक्टिंग 3 वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं, एक सेल सेंटर में प्रोड्यूस होता है जिसको प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं और इसके इर्द गिर्द वाले 3 सेल जो है ये पेरिफेरल सेल कहलाते हैं। इफ़ वी सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो इसमें सेंटर में ये जो है वो प्राइमरी एक्सियल सेल है और इसके इर्द गिर्द जो है ये 3 पेरिफेरल सेल्स हैं जो जैकेट इनिशियल सेल जो है वो कहलाते हैं। Now this axial cell divides by a transverse division to produce 2 cells. Upper cell is known as the outer cell or the cover cell and the lower cell is known as the inner or the central cell. The cover cell divides vertically to produce the 4 cover cells और ये जो central cell है it divides by a transverse division to produce the 2 cells. Number 1 upper one जो है it is known as the primary neck canal cell और lower one जो है primary ventral cell. अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है इसमें जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें जो है वो ये जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है ये जो है वो 4 to 6 जो है वो नेक कैनाल सेल प्रोड्यूस करेगा, जबकि प्राइमरी वेंट्रल सेल जो है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और अपर वन सेल जो है प्राइम वेंट्रल सेल वेंट्रल कैनाल सेल कहलाएगा और नीचे वाला सेल जो है वो एग सेल कहलाता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो
कोई जैकेट लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है आर्चिगोनियम में, मेच्योर आर्चिगोनियम में। नाउ व्हेन द आर्चिगोनिया आर आल्सो मेच्योर्ड, then next upon the maturation of the roof of the enthedial chambers, ये आर्चिगोनिया से पहले ही जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो जब एंथ्रीडिया जो है वो मेच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रीडियल चैम्बर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका रूफ जो है वॉल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एंथ्रीडिया जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर और स्वेल हो जाते हैं। और उसके बाद एंथ्रीडियल वॉल का जो अपर एंड है वो रप्चर होके, तो उसमें जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, स्पर्म मदर सेल जो एंड्रोसाइट मदर सेल जो है, दीज आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मैस। और फिर ईच जो सेल है वो डिवाइड होकर जो है वो उसमें बाइफ्लैजिलेट मेल स्पर्म सेल जो है वो बना देता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। और एट द सेम टाइम आर्चिगोनियम जो है उसके कवर सेल जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो है ये भी डिसइंटीग्रेट होके मिसलेजिनस मैस जो है वो लिक्विड बना देते हैं, इसमें चेंज हो जाते हैं। और ये मिसलेजिनस जो है इट कम्स आउट एंड ऑफ द फ्रॉम द कवर सेल्स, and then the sperms or enterozoids, these are attracted towards this mucilaginous fluid chemotactically। और फिर मेल स्पर्म जो है ये आर्चिगोनियम के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड वन ऑफ देम जो है इट फर्टिलाइजेस द एग एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड। फिर इसके बाद जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कुछ चेंजेस होती हैं कि जाइगोट जो है उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव सेल जो होते हैं, दे स्टार्ट टू डिवाइड एंड इसके इर्द गिर्द जो सेल प्रेजेंट होते हैं आर्चिगोनियम के थैलस के, उसमें डिवीजन होती है और वो आर्चिगोनियम के इर्द गिर्द जो है जो जाइगोट जिसके अंदर प्रेजेंट है वो जो है वो एक प्रोटेक्टिव जो है वो टिश्यू डेवलप करते हैं, प्रोटेक्टिव शीट जो है फॉर्म करते हैं विच इज़ नोन एज द कैलिप्ट्रा अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो जाइगोट होता है ये जो है वो डिवाइड करके इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। नाउ फर्टिलाइजेशन से पहले जो है वो गेमिटोफाइट स्टेज थी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अब डिप्लॉयड स्टेज यानी कि स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो उसका स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो एम्ब्रियो है स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये थैलस जो है उसके लोब्स जो है उसके ऊपर थैलस स्ट्रक्चर जो है उसमें एंथ्रीडिया चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हुए और एंथ्रीडिया जो है वो उससे एंथ्रीडिया से रिलीज होकर एंथीरोजॉइड्स जो है या मेल स्पर्म्स जो है दीज आर रिलीज्ड। आर्चिगोनिया में एग सेल जो है वो मैच्योर हो गया and then fertilization occurs by the fusion of the nuclei from the male nucleus and the female nucleus and a zygote is formed। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाइगोट के बाद की स्टेजेस डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसमें स्पोरोफाइट किस तरह से डेवलप होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।